तो हम लोग शायद रील पे कंपटीशन कर रहे हैं आजकल। मैं बनाऊंगा, वो भी बनाएगा, वो भी बनाएगा, वो भी बनाएगा। ये आगे से रील बनती है, मित्तल से शुरू हो जाती है रील। मुमरा पूरा डूब गया, बह गया, यहाँ लोग मर गए, यहाँ लोगों के पास खाने का नहीं है, कि जंगल में मोर नाचा किसने देखा। बिल्कुल, लेकिन काम कम और दिखाना ज्यादा, कि कहीं कोई फावड़े से कुछ निकाल रहा है, कचरा निकाल रहा है, मट्टी निकाल रहा है, कीचड़ निकाल रहा है, इतना रहता है। पहले के नेता थे वो बिना रील के ही जीत के आ जाते थे ना। कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि उम्मीदवार पढ़ा लिखा होना चाहिए? मैं तो ये मानता हूँ कि सोसाइटी वाले बुलाए, बिठाए अपने पास, इंटरव्यू ले कि भाई देखिए हमारे यहाँ पानी भरता है, क्या नियोजन है। नई नियोजन अगर दे पाए तो उसको बोले कि भाई मेरा 5 साल मत खराब कर, तू निकल जाए यहाँ से। अब सब लोग ने कहा कि पानी कलवा में भरा, कलवा में विकास हुआ, वो क्यों नहीं बताते? कलवा में गार्डन मिला है, तो जब उदाहरण देते हैं ना कि भाई कलवा में भी पानी भरा, तो ये भी बताइए कलवा में भी गार्डन बना, तुमने कहाँ बनाया गार्डन? देखिए ऐसा है, आजकल आप जो है ना, वो हम लोगों पे कुछ ज्यादा ही टारगेट कर रहे हैं। नहीं, जनता जब अपने जनप्रतिनिधियों से पूछना बंद कर देती, मैं उस पे व्हाट्सएप पे नहीं जा रहा हूँ, मैं महानगर पालिका से शुरू कर रहा हूँ। आप 20-20 साल, 25-25 साल लोगों को जिता के देते रहते हो। जैसे मैन को लेकर के एक बात बहुत अच्छी लगी, है ना, कि उसने बोला कि नियोजन जो है बराबर, सोच, हाँ, ये हमारी कहीं ना कहीं नाले और गटर पे रह गई। जो रिजर्वेशन आज है, जितने भी है आपके समय का ये सब, ये हमारे समय का। और ये जो स्टेडियम है ना, ये हकीकत में कि नईम खान के पीरियड में, कांग्रेस के पीरियड में स्टेडियम का वो हुआ था। मुमरा के ही लोग कलवा में भी बैनर लगाते हैं, तो कलवा वाले क्या कर रहे हैं वहाँ पे? तो कलवा में राजनीति नहीं होती, सिर्फ मुमरा में होती क्या बैनर वाली राजनीति? मतलब उन लोग जो है कलवा के लोग, वो काम मांगते हैं, बैनर में ही तुम निपटे रहो, बैनर में तुम विकास देख लो। मजा उठा रहे कलवा वाले पूरा। मुमरा वाले एक नेता का भी फोटो नहीं था वहाँ बैनर पे। कलवा की राजनीति में सब मुमरा में बैनर नहीं लगेगा तो क्या लगेगा? बम्बई में लगेगा। तो वही राजनीति हो रही ना। तो कलवा वाले मजा ले रहे हैं वहाँ विकास करवा के, यहाँ फिर नाला गटर भरेगा, वही साफ करवाते रहो। थैंक यू नीलेश भाई, आपके जनता उसको मुबारकबाद। और आप अच्छी सहाफत करें, अच्छे प्रश्न को लोगों के बीच में रखें, पॉपुलैरिटी ना करें, सबको साथ में लेके चले और सवाल पे किसी को छोड़े नहीं। नमस्कार, मैं नीलेश कनुजिया जनता जनार्दन टाइम्स में फिर आपके सामने एक बार हाजिर हुआ हूँ। दरअसल आपको बताऊं कि मैं जब भी किसी का भी इंटरव्यू लेता हूं तो मैं आपको बता दूं कि मुमरा का जो राजनीति है, मुमरा का जो विकास है, मुमरा के अंदर जो हमेशा विकास के नाम पे खिलवाड़ किया गया है या विकास हुआ है नहीं हुआ, इस पे मेरी चर्चा रहती है। और खास तौर पे जो राजनीति है, मैं उस पे ही विषय पे मैं ज्यादा करके चर्चा करता हूँ। तो आपको मैं बताऊं कि अभी हाल फिलहाल में बरसात का जो है 2 दिन लगातार, 2 से लगभग 3 दिन बरसात हुई, पानी जल भराव हो गया था, हर एक जगह पे जल भराव हुआ था। ऐसा नहीं कहूँगा खाली मुमरा में, लेकिन कहीं ना कहीं मैंने हर जगह पे देखा कि पानी भरा हुआ है, ट्रेनें रुक गई, बहुत कुछ हुआ। यहाँ पर भी मुमरा का भी मैंने विकास देखा। तो मुझे ये दिखा कि भाई, मैंने एक वीडियो भी देखा जिसमें आपको बता दूं कि भाई साहब बोल रहे हैं रील के ऊपर कुछ बात चल रही थी। तो आज जो है विषय थोड़ा सा हम रील पे लेंगे। मुमरा के अंदर आजकल जो है रील बहुत चल रही है, तो थोड़ा सा हम इसी के ऊपर चर्चा करेंगे। मेरे साथ जो है इस पे बात करने के लिए सईद अली भाई साहब है, इनसे ही हम पूरे विषय पे चर्चा करेंगे। भाई साहब, आपका वीडियो देखा था, रील के ऊपर आपने कुछ बोला कि भाई मुमरा के अंदर ऐसा हो गया है कि रील ही सब कुछ बता रहा है, रील ही मुमरा का ये कर देगा। तो क्या है ये, खाली विकास की बातें होती है, फिर अभी बारिश है, पानी 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 पानी, कोई यहाँ बचा रहा, हर तरफ पानी हुआ था, ऐसा नहीं कि नहीं करूंगा, लेकिन क्या ये रील से क्या होता है, क्या है रील का पूरा मामला? देखिए ऐसा है कि उन्होंने एक सवाल पूछा था मुझसे, सुरती मैडम ने, कि भाई साहब आप ये बताइए कि पूरे हिंदुस्तान में एक तरीके से अफवाह फैल गई कि मुमरा में जो है सबसे ज्यादा बारिश हुई, तो यहाँ पे ना बादल फटा था, बिल्कुल ना ऐसा कोई हिमाचल प्रदेश जैसी घटना हुई थी या कश्मीर जैसी घटना हुई थी। तो मैंने उस पर यह कहा कि जब इतनी ज्यादा रील बन जाएगी, बम्बई बीएमसी है, थाना टीएमसी है, आगे जो है डोंबिवली महानगर पालिका है, नासिक महानगर पालिका है, पुणे महानगर पालिका है, पानी तो हर जगह था, पूरे महाराष्ट्र में था। तो हम लोग
शायद रील पे कंपटीशन कर रहे हैं आजकल। मैं बनाऊंगा, वो भी बनाएगा, वो भी बनाएगा, वो भी बनाएगा। ठीक है, देखिए मैं इसके खिलाफ नहीं हूँ, रील मेरी भी कोई कोई बना देता है, तो खिलाफ नहीं। लेकिन क्या है कि कोई चीज जब हद से ज्यादा बढ़ती है ना, तो उसका इम्पैक्ट अलग पड़ जाता है। हमने मुमरा के अंदर, मुमरा की मैं बोलूंगा कलवा भी नहीं था, खारेगांव भी नहीं था, मतलब मुमरा में भी कोई रील नहीं बनाते मेरे ख्याल से, जो मैंने देखा है ऑलवेज। चाहे यहाँ के नगर सेवक जो भी है ना, हमारे सारे लोग, ये आगे से रील बनती है, मित्तल से शुरू हो जाती है रील, है ना। तो सवाल ये उठता है कि इतनी ज्यादा रील बन गई, और सबने अपलोड कर दिया, और वो जहां जहां गई रील, वहां मतलब ये हुआ कि यही शहर है, यही बारिश हो रही है, यही हेल्प हो रहा है, यही आदमी माजूर है, खाए बगैर मर रहा है ना, सब कुछ मतलब वो है। कहीं कोई डिजास्टर मैनेजमेंट नहीं है, कोई काम नहीं कर रहा है, और यही लोग काम कर रहे हैं। तो उसका असर जो पूरे शहर में एक पड़ता है, इम्पैक्ट जो पड़ता है पूरे हिंदुस्तान में, और काफी बड़ी हाउसिंग सोसाइटी यहाँ लीगल बिल्डिंगें बन रही, तो प्रोजेक्ट पे भी असर पड़ जाता है। क्योंकि ऑलवेज देखिए आप लोग आजकल यूट्यूब माध्यम बहुत बड़ा माध्यम बन चुका है, सोशल मीडिया बहुत बड़ा माध्यम बन चुका है, और लगभग हमारे मुमरा में कम से कम कुछ नहीं तो कितने होंगे सोशल मीडिया से काफी सारे, अभी नाम तो नहीं, मैं नाम नहीं ले सकता, नंबर नहीं बता सकते, लेकिन काफी सारे लोग हैं। तो कोई ना कोई एक इंटरव्यू देता है, बिल्कुल, और जैसे कहीं एक गली में पानी नहीं आ रहा है, तो वो न्यूज को इस तरीके से चलाया जाता है कि मुमरा में पानी का हाहाकार, जबकि मुमरा में पानी हर जगह है, कहीं ऐसा नहीं कि नहीं है हर जगह ना, कहीं एक पर्टिकुलर जगह पे नहीं है, लेकिन उसका असर पड़ता है दूसरी तरीके से। कोई छोटी मोटी घटना हो जाती है तो उसको इतना ज्यादा हम लोग एक्सपेक्ट कर देते कि उससे कहीं ना कहीं शहर का एक तरीके से वो बिगड़ता है, पोजीशन बिगड़ती। छोटा मोटा लड़ाई झगड़ा हो गया, तो लड़ाई झगड़ा किस शहर में नहीं, कहाँ नहीं है, कहाँ नहीं होता है ना, लेकिन अब उसकी रील बन गई, डाल दिया गया, तो मालूम पड़ा मुमरा गुंडों का शहर हो गया, है ना। और वो रील में कुछ अच्छा दिखता भी है, छोटी से छुरी भी बड़ा सी छुरी दिखती है, पतला दुबला आदमी भी अच्छा खासा तंदुरुस्त दिखता है। तो इसके वजह से वो पूरे देश में गया, और पूरे देश से एक ही मैसेज आई कि अगर मैं भी बैठ के देख रहा था तो मुझे कहीं का नहीं दिख रहा था, सिर्फ मुमरा का ही दिख रहा था। ये भी परेशान है, वो भी परेशान है, वो भी परेशान है, शायद मैं भी रहता तो मैं भी कहीं ना कहीं परेशान रहता। बहरहाल, तो इसके वजह से पूरे मैसेज जो गया वो रॉन्ग चला गया, और ये हो गया कि मुमरा पूरा डूब गया, बह गया, यहाँ लोग मर गए, यहाँ लोगों के पास खाने का नहीं है, यहाँ पे नेता अगर कुछ नहीं देंगे तो यहाँ के लोग भूखे मर जाएंगे, है ना। इस तरीके की जो कॉन्सेप्ट बनता है ना, ये नहीं बनना चाहिए। ठीक है, बनाओ, नहीं बनाओ, अबे आप काम करोगे तो आप कुछ ना कुछ तो आप, लेकिन भाई साहब वो डिजिटल मीडिया दिखाना पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल, काम कर रहे तो दिखाना जरूरी, बिल्कुल। तो आजकल ये भी एक है कि जंगल में मोर नाचा किसने देखा, बिल्कुल, हाँ, है ना। लोगों की भी जरूरत ज्यादा बढ़ गई है कि नहीं उधर चाहिए, तो फिर आदमी बनते बनते कंपटीशन का दौर चल गया आजकल। हर आदमी के पास छोटा सा मोबाइल है, छोटा सा डिजिटल वो है, हर आदमी के पास पीआरओ हो गया है, तो कहीं ना कहीं फिर वो उस पे चलने लगा है। जबकि सच्चाई ये है कि वार्ड का कोई भी काम अगर वार्ड के अंदर लोग करें, है ना, तो वार्ड के अंदर ही करें। अब जहां से नाला जा रहा है वहां पे अगर नगर से वो खुद खड़े रह के नाला बना रहा है, तो वहां के लोगों को मालूम है कौन बना रहा है, इतना कोई बेवकूफ नहीं है ना। तो वो मैसेज उसके वार्ड में रहेगी। अब ये क्या है, डिजिटल मीडिया से जो है ना, अच्छा और बुरा दोनों का असर पड़ता है, तो कहीं ना कहीं शहर वो होता है। तो मैं किसी के ऊपर तंज नहीं कर रहा हूँ, कोई माफ करना, कोई भी इस तरीके से मत सोच लेना कि भाई साहब बड़े ज्ञानी हैं और सबको ज्ञान देते बैठे, ऐसा भी कुछ लोग बोलेंगे मुझे, इससे मेरे फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन जो है बात वो है, ये बात है। भाई साहब, तो मेरे दिमाग में फिर सवाल आ रहा है कि काम कर रहे हैं तो दिखाना जरूरी है, मैं भी मानता हूँ, लेकिन काम कम और दिखाना ज्यादा। रील में तो सिर्फ इतना सा रहता है कि कहीं कोई फावड़े से कुछ निकाल रहा है, कचरा निकाल रहा है, मट्टी निकाल रहा है, कीचड़ निकाल रहा है, इतना रहता है। रील तो बनती है 3-3 मिनट 4-4 मिनट की, तो लोगों को ऐसा लगता है कि अरे बाप रे, ये तो इतना काम कर दिए। तो अब मुझे ये समझ में नहीं आया, तो जो पहले के नेता थे वो बिना रील के ही जीत के आ जाते थे ना 25 साल से जीते। हाँ, तो और अभी भी वो है, ऐसा नहीं कि नहीं है। अरे हमारा तो ऐसा क्या हो गया कि भाई जरूरी है रील दिखाना? देखो ऐसा है कि
हर दौर के हिसाब से दौर फैशन बदलता है। कभी नेरो पैंट चल रही थी, है ना, हम जब स्कूल में जाते थे तब बॉटम चलता था, हाँ। फिर बाद में नेरो चला, अब फिर बॉटम आ गया। तो कोई चीज का अगर वो है तो उसका फायदा आवाम को लेना चाहिए, लेकिन उसको थोड़ा अच्छे से लेना चाहिए। वो हमारे यूज में क्या आ सकता है, लोगों के यूज में। देखिए, काम तो आपको पावती कौन देने वाला है, आपके वार्ड के लोग देने वाले हैं। वो हिमाचल प्रदेश में देखा, वो आके कुछ यहाँ नहीं करने वाला है। किसी ने यूपी में देखा है, बम्बई वाला के यहाँ कुछ नहीं करने वाला है, या मुमरा के लोग कौसा में जाके कुछ नहीं करने वाले। तो बेटर ये है कि अपने वार्ड में काम होना चाहिए और लोगों को खुद ब खुद। और मैं एक बात ये बोलता हूँ कि अभी इसका फैशन है, ये चलेगा, खत्म हो जाएगा। पब्लिक बहुत चालाक है, आप ये मत सोचो वो हम क्या दिख रहे हैं उसमें, कितना अच्छा दिख रहे हैं, कितना बुरा, लेकिन ओरिजिनल जितनी चीजें हैं वो आवाम को और लोगों को मालूम रहती है। तो ठीक है, भी ये इसका वो है तो इसका लोग एडवांटेज ले रहे हैं, या इसका समझिए ये एडवेंचर ले रहे हैं, या समझ जाइए कि थोड़ा इसका मजा भी ले रहे हैं। भाई साहब, चलिए, रील पे तो आपने बातें कही, बात हुई, कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि उम्मीदवार पढ़ा लिखा होना चाहिए? मैं तो ये मानता हूँ कि दौर बदल गया है पढ़ाई लिखाई की तरफ लोगों को, और बेहतर ये है कि अच्छे पढ़े लिखे। नारा भी दिया जाता है आपकी बार पढ़ा लिखा उम्मीदवार। तो कैसा है कि पढ़ा लिखा उम्मीदवार आना चाहिए, पढ़े लिखे लोग आना चाहिए, पढ़े लिखी ये जनरेशंस जो है वो आगे आना चाहिए, लेकिन उनका मकसद थोड़ा खिदमत खल का रहना चाहिए। उनका मकसद ये नहीं कि जो देख लिए कि जितेंद्र अवार्ड, अब जितेंद्र अवार्ड की नकल मत करो। जितेंद्र अवार्ड एक अकेला है, वो जितेंद्र अवार्ड है ना। एक नाथ शिंदे वो अपनी जगह पे है ना। हम कहाँ तक जा सकते हैं, वहीं तक हमारी एक लिमिट होना चाहिए, तो हम उस हिसाब से चलना चाहिए। अगर मैं ये बात को कहूँ कि ऐसा हो जाए कि जो उम्मीदवार है, जो इच्छुक उम्मीदवार है, जो भावी नगर सेवक है, जिनको इच्छा है लड़ने की, तो जो सोसाइटीज है उस सोसाइटीज में ऐसा मेरा ये मानना है कि सोसाइटीज में उनका इंटरव्यू होना चाहिए। क्योंकि जैसे अगर आप कोई एक ऑफिस में जाते हैं काम के लिए ना, तो वहां इंटरव्यू होता है। आपके क्वालिफिकेशन को देख के, आपके एक्सपीरियंस को देख के, आपके सब कुछ देख के वो आपको काम देते हैं। अगर एक्सपीरियंस नहीं आता है, अगर आपके पास कोई क्वालिटी नहीं है, तो वो जॉब नहीं देते। वो फिर बोलते हैं कि आप बाद में ट्राई करना। तो ऐसा नहीं हो सकता कि जो लोग कहते हैं कि भाई अरे यार ये नगर सेवक तो कुछ नहीं कर रहा है, फिर इसको टिकट मिल जा रही। तो ऐसा हो जाए कि सोसाइटी वाले बुलाए, बिठाए अपने पास, इंटरव्यू ले कि भाई देखिए हमारे यहाँ पानी भरता है, क्या नियोजन है। नई नियोजन अगर दे पाए तो उसको बोले कि भाई मेरा 5 साल मत खराब कर, तू निकल जाए यहाँ से। अब देखिए नीलेश भाई, ये एक चुनाव प्रतिक्रिया एक संवैधानिक अधिकार है हर आदमी का, चाहे वो अंगूठा टेक हो, और चाहे वो पढ़ा लिखा हो, चाहे वो वकील हो, और चाहे वो IAS हो। बिल्कुल हर आदमी को चुनाव लड़ने का अधिकार है। तो सोसाइटियां बुला के इंटरव्यू लेना तो गलत है। बेहतर ये है कि आपको जो उम्मीदवार अच्छा लगे, जो आपको लगे कि ये बात कर सकता है, क्योंकि आपके इंटरव्यू में जाएगा कौन उम्मीदवार, बताइए मुझे चुनाव लड़ना है तो मुझसे अच्छा कोई हो ही नहीं सकता, या आपको चुनाव लड़ना है तो आपसे अच्छा तो कोई हो ही नहीं सकता। उसने तो डिसाइड किया है ना। तो अब वो जनता को चाहिए कि डिसाइड करना चाहिए कि महानगर पालिका में कितने प्रश्न इसने उठाया, कितने प्रश्न इसने झूठ बताया, कितने प्रश्न इसने जनता को गुमराह किया, बड़े बड़े चीजों को लेके गुमराह किया, है ना, फेक वो किया। तो इस चीज की सजा कौन देने वाली है? जनता देने वाली। तो जनता जिसे चाहिए वैसे नुमाइंदा चुन सकती है, उसमें कोई वो नहीं है, लेकिन वो अधिकार जनता का है। उस पर हमारा आपका ये इंटरव्यू, राज ठाकरे साहब ने भी एक काम किया था कि उन्होंने एक नई प्रथा लाए थे। हमेशा नया नया एक्सपेरिमेंट करते। तो एक एक्सपेरिमेंट लाए थे कि मनसे का हर लड़ने वाला इच्छुक नगर सेवक वो परीक्षा देगा। फेल हो गए ना, फेल हो गई, फेल हो गई। तो मनसे जैसी एक अनुशासित, एक तरीके से मारपीट में ज्यादा अनुशासित है, तो मेरा बहरहाल तो अनुशासित पार्टी है वो ना, उसमें वो नहीं चल पाया। राज ठाकरे साहब वो इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए, तो दूसरी पार्टियां या दूसरे लोग कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे? इट्स हाईली इम्पॉसिबल। बिल्कुल भाई साहब, जब पानी भरा तो लोग कहे कि भाई देखो पानी तो हर जगह भरा। ऐसा तो था नहीं कि पानी नहीं भरा, पानी कलवा में भी भरा, बराबर। तो सब लोग ने कहा कि पानी कलवा में भरा, पानी इधर भरा, पानी उधर भरा। तो मुझे ये बात नहीं समझ में आई। मैं भी मानता हूं पानी हर जगह भरा, कलवा में विकास हुआ,
वो क्यों नहीं बताते? कलवा में गार्डन मिला है, कलवा में मैं आपको बताऊं, जब रेलवे आती है, जब ट्रेन आते रहती है ना, तो ट्रेन आते में ही आपको दिखेगा एक मुकुंद केनी क्रीड़ा संकुल, जिसको हम अगर मैं बोलूं तो प्ले ग्राउंड। मुकुंद आप ही के पार्टी के थे? जी जी। 6 हो गए, अभी तो सूचना में हो गए। मेरे साथ के थे। हाँ, तो उनकी बीवी और मैं दोनों साथ में नगर सेवक थे, थाने में पालिका। हाँ, वो नहीं थे नगर सेवक, उनकी मिसेस 2 टर्म्स 3 टर्म्स नगर सेवक, विरोधी पक्ष नेता भी बनी। जी जी, विरोधी पक्ष नेता। तो उन्होंने जब वो गार्डन दे दिया, आप देखिए वहां पे देखो जाते आते तो बैडमिंटन खेल रहा है, वॉलीबॉल खेल रहे हैं, वहां पे क्रिकेट हो रहा है। तो जब उदाहरण देते हैं ना कि भाई कलवा में भी पानी भरा, तो ये भी बताइए कलवा में भी गार्डन बना, तुमने कहा बनाया गार्डन, ये भी तो बताना चाहिए लोगों को। कलवा में अच्छा ब्रिज बन गया, कलवा में अच्छे सड़कें बन गई, तो ये भी तो बताओ यहाँ हमने बनवाया। खाली पानी का उदाहरण देंगे तो कहां से चलेगा? देखिए ऐसा है, आजकल आप जो है ना, वो हम लोगों पे कुछ ज्यादा ही टारगेट कर रहे हैं। नहीं, जो सत्ता में है, जो सवाल उससे पूछा जाएगा। जब अवार साहब बीजेपी से सवाल करते हैं क्योंकि सत्ता में है केंद्र के, जी, तो उसी तरीके से जो यहाँ पे आमदार है मैं उसी से पूछ सकता हूँ। नहीं ठीक है, अभी मैं एक बात आपको बताता हूँ कि सबसे बड़ी चीज होती है ना आवाम, जनता। तो जनता जब सवाल करना बंद कर देती है, जनता जब अपने जनप्रतिनिधियों से पूछना बंद कर देती है, मैं उस पे व्हाट्सएप पे नहीं जा रहा हूं, मैं महानगर पालिका से शुरू कर रहा हूं, कॉर्पोरेशन से शुरू करता हूं। आप 20-20 साल 25-25 साल लोगों को जिता के देते रहते हो, और आपके पास, जैसे महेंद्र कुंबलेकर की एक बात बहुत अच्छी लगी मुझे, है ना, कि उसने बोला कि नियोजन जो है और सोच, ये हमारी कहीं ना कहीं नाले और गटर पे रह गई। हमने दूसरी चीजों को माध्यम नहीं बनाया, और महानगर पालिका में पैसा बहुत है ना, लाने वाले लोग लाते हैं, काम करने वाले लोग काम करते हैं। तो हमको कुछ ना कुछ अच्छा क्रिएटिव करना चाहिए। तो अगर हम वो नहीं करेंगे तो अकेला भार आमदार पे डालने से कुछ होने वाला नहीं है। क्योंकि जो एक बात बोली जाती है ना, आमदार की एक लिमिट निधि होती है, और सारी बाकी विकास कार्य जितने होते हैं वो महानगर पालिका के माध्यम से होते हैं। हमारे टाइम पे सबसे जो रिजर्वेशन आज है, जितने भी है, आपके समय का ये सब, ये हमारे समय का है, बटोरा गया है पूरा। मतलब आप बताता था आपको, सुभाष भोईर, सूर्यदास भगत, महेंद्र कुंबलेकर, राजन केनी साहब, अश्विन राउत मैडम, अपना नसरू भाई हमारे, है ना, हफीजा भाभी मैडम, है ना, फिर मेरे ख्याल से यासीन कुरैशी, और मेरे ख्याल से, और हाँ असलम अंसारी, है ना, ये हम लोगों के पीरियड में जो है जंत्री साहब कमिश्नर थे, है ना, जंत्री साहब कमिश्नर थे। उन्होंने सारे रिजर्वेशन और डिटेल से अगर पूछने का तो अश्विन राउत से पूछ लीजिए और महेंद्र कुंबलेकर साहब से पूछ लीजिए, ये जितने रिजर्वेशन है। हाँ, और ये जो स्टेडियम है ना, ये हकीकत में कि नईम खान के पीरियड में, कांग्रेस के पीरियड में स्टेडियम का वो हुआ था, पैसा नहीं था महानगर पालिका के पास। आप यकीन मानिए, प्रस्ताव उस समय का था। जितना पैसा अभी आमदार ने नगर सेवकों को दिया है, ये मैं आप उसको गलत मत लीजिएगा। हम लोग जब कारपोरेटर थे 2.5 साल, हम लोग के पीरियड में आप निकाल लीजिएगा, जितने भी नगर सेवक थे वो गणेश नाइक के पास जाते थे जनता दरबार में, और उस जनता दरबार में हमारी ये ड्यूटी रहती थी कि हम जाते थे और वहां बैठते थे। साहब का जनता दरबार खत्म होता था, फिर हम जाके साहब को रिक्वेस्ट करते, साहब हमको 2 लाख रुपया पाई वाटा के लिए दे दीजिए, ठीक है। उस पीरियड में भी विकास कर रहे थे, बिल्कुल जितना हो सके। आप सोचिए 2 लाख रुपए के लिए हम वहां खड़े रहते थे। अब जितेंद्र अवार्ड साहब ने तो शायद 25-25 लाख, 50-50 लाख, बहुत पैसा दिया। तो जनता को चाहिए कि ये सब सवाल करे ना। आप मुझे बोलोगे तो मैं मेरी पार्टी की बुराई तो नहीं करूंगा, ये सच्चाई है, मैं डिफेंस करूंगा मेरी पार्टी का। आप सवाल कर सकते हैं, मैं डिफेंस करूंगा, कोई भी सवाल करेगा मैं डिफेंस करूंगा, लेकिन वोट का अधिकार किसके हाथ में है? जनता के हाथ में। तो आप डिसाइड करो ना। आप उस वक्त बोल जाओगे कि ये तो पुराना है, मेरा रिश्ता है, तो कोई बोलेगा ये फला है, तो वो फला है, ये भाई का फोन आ गया, वो दादा का फोन आ गया। ऐसा करते करते जब आप ऐसा वो करोगे तो ऐसी फिर आपका विकास। जनता सवाल कहां से करेगी भाई साहब? जनता को तो राजनीति सिखा दिया गया है। अब राजनीति ऐसी होती है कि यहाँ पे बैनरबाजी की राजनीति होती है। अब आपको एकदम सीधी तौर पर बताता हूँ कि अवार्ड साहब का जन्मदिन पे आपको भी पता होगा कि पूरे बैनर से मुमरा ढका हुआ था, बराबर।
तो आप मुझे बताइए, मुमरा के ही लोग कलवा में भी बैनर लगाते हैं, तो कलवा वाले क्या कर रहे हैं? वहां कोई संस्था, अभी तो चलो बहुत सारे लोग चले गए, जो पूर्व नगर सेवक थे सब चले गए, तो कलवा में राजनीति नहीं होती, सिर्फ मुमरा में होती क्या बैनर वाली राजनीति? देखिए ऐसा, यहाँ ढक दिया जाता है, वहां पूरा खुला है, यहाँ के लोग वहां भी बैनर लगाते हैं। मतलब उन लोग जो है कलवा के लोग वो काम मांगते हैं, यहाँ के लोग क्या करते हैं, क्या मांगते हैं? बैनर मांगते हैं। यहाँ के लोग को राजनीति बता दिया गया है कि बैनर में ही तुम निपटे रहो, बैनर में तुम विकास देख लो, मजा उठा रहे कलवा वाले पूरा। देखिए ऐसा है कि कलवा के अंदर भी बैनर लगता था, कि ऐसा नहीं था कि नहीं लगता था। मिलिंद पाटिल जी थे, सारे लोग हमारी पार्टी के थे। अब वो नाराज होके कुछ वजहों से वो पार्टी छोड़ के चले गए, एक नाथ शिंदे जी की पार्टी। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं हमारा वहां खाली हुआ मामला, तो इसकी वजह से कम लगा होगा या ज्यादा, जो भी लगा ही नहीं भाई साहब, मुझे पूरे बैनर मालूम किसने किसने लगाया। चलिए ठीक है ना, वो तो नए हम। मैं आपको बताऊं, अभिजीत पवार है, आप ही के पीए रह चुके हैं अवार साहब के, मात्र उन्होंने 1 से 2 बैनर लगाया था। नीलेश जी अभी जो पीए है, उन्होंने 1 बैनर लगाया था खारेगांव के यहाँ पे थोड़ा सा। जो आपके जो है प्रकाश बर्डे जी, उन्होंने कलवाना के 1 से 2 बैनर। यहाँ कितने बैनर लगे थे? देखिए ऐसा है कि ये सच्ची, ये बात सच्चे मानना पड़ेगा कि व्हाट्सएप कितने वोट से जीते। चलिए आप अपने मुंह से बोलिए 90। और मुमरा वाले एक नेता का भी फोटो नहीं था वहां बैनर पे। सुनिए, कलवा की राजनीति में सबसे ज्यादा वोट उनको कहाँ मिला? 97,000। मेरे ख्याल से 2000 समथिंग कुछ वोट से हम हुए, नहीं तो हम 1 लाख वोट से जीते। हाँ ठीक है। तो जब 97,000 वोट से हम जीते, तो सबसे ज्यादा समर्थन कहाँ मिला उनको? कहाँ मिला बताइए आप? मुमरा में मिला। तो अब मुमरा में बैनर नहीं लगेगा तो क्या लगेगा? बंबई में लगेगा। तो वही राजनीति हो रही ना, तो कलवा वाले मजा ले रहे हैं वहां विकास करवा के, यहाँ फिर नाला गटर भरेगा, वही साफ करवाते रहो। ऐसा है कि मैं हमेशा एक चीज बोलता हूँ कि जब तक आवाम जागरूक नहीं होगी, सबक नहीं सिखाओगे, कुछ नहीं होने वाला है ना। आप सवाल पूछते रहो, मैं जवाब देता रहूंगा, मैं डिफेंस करूंगा, आप सवाल करोगे, कोई ना कोई वो करूंगा। पर एक बात सच्ची ये है कि थोड़ा जागरूक हमको रहना चाहिए कि भाई इतना सब हम इतना पैसा ला के महानगर पालिका से आखिर होता क्या है? जमीन पे क्यों नहीं आता? खाली हिसाब किताब में निकल जाता है। जमीन पे नहीं आता, खाली बैनर पे दिखता है, ये विकास कार्य हमारे निधि से, ये विकास कार्य हमारे निधि से, बस जमीन पे नहीं आता। तो देखिए, जब हम लोग नगर सेवक थे ना साहब, तो हमको जो है ना लोग मिनट्स मांगते थे कि आप महानगर पालिका में बोले क्या, है ना। तब सबके लिए यही था। सबके लिए मिनट्स निकालेंगे तो सबकी पोल खुल जाएगी जो नगर सेवक है। अब जो है, अब वो सब दौर नहीं रह गया। अब बताया डिजिटल दुनिया का दौर, बिल्कुल, जो दिखता है वो बिकता है ना। तो अब अलग टाइप हो गया। देखिए हर चीज का कंट्रोल, देखिए मैं एक बात बोलता हूँ, नेता का कंट्रोल जनता के हाथ में है, नेता की जो भी कुछ है वो पब्लिक के हाथ में है ना। पब्लिक अगर टाइट हो जाए, या पब्लिक जो है सवाल करने लगे, या अपने हुकूक और इसको मानने लगे, तो वार्ड के नगर सेवक को भी सीधा होना पड़ेगा, और नेता हम लोगों को भी सीधा होना पड़ेगा। अब ऐसा है, मैं आपको एक सवाल बताता हूँ, मुमरा से कितने हजार लोग जाते हैं मुंबई? मेरे ख्याल से पूरा शहर खाली, पूरा शहर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। कभी आपने देखा कि रेलवे पे सीरियस कोई लड़ाई हुई? नहीं हुई। हमने एक नाथ शिंदे पे डाला, एक नाथ शिंदे अपना, सॉरी अल्लाह तौबा, अपना हमारे एमपी साहब श्रीकांत शिंदे पे डाला, श्रीकांत शिंदे जी ने उस पे डाला, राजनीति हो गई, ये हो गई, वो हो गई। बहरहाल ये सारे डेवलपमेंट जो है वो रेलवे के हैं अपने। रेलवे खुद सारे स्टेशन नए नए बना रही है, और एक फिगर में बना रही है, एक जैसा सब तरफ जो नए स्टेशन बनेंगे, जैसा मुमरा डिजाइन हुआ है, ऐसा अगर कोई भी स्टेशन रहेगा तो वैसे ही डिजाइन होगा ओवरऑल, है ना, जैसा पहले रहता था। तो जब मैंने बच्चे जब मरे और उसके ऊपर जब बात करने की कोशिश की गई, तो कोई बात ही नहीं करता है, कोई डीआरएम को ट्वीट ही नहीं करता है। जितनी मेहनत हम लोग व्हाट्सएप पे एक दूसरे को गाली देने में, एक दूसरे की बुराई करने में, एक दूसरे के अच्छे बुरे को बोलने में लगाते हैं, उतनी मेहनत अगर हम इस पे करें तो ये काम हो सकता है। काम क्यों नहीं होगा? एक साथ में हम 500 मारे, पानी भर गया, चिल्ला रहे। कमिश्नर को ट्वीट कितने शहर के लोगों ने किया? किसने किया बताओ मेरे को? किसी ने। मैं तो बता रहा हूँ ना, उसमें तो राजनीति हो रही है, कहाँ से ट्वीट करेंगे? तो आप बताइए, तो ये राजनीति क्यों हो रही है? क्यों की जाती है राजनीति? काम करो ना। तो आवाम जब इंटरेस्ट रहेगी, तो आवाम जब इंटरेस्ट रहेगी ना,
तो अच्छे अच्छे लोगों पैर पैर कांप जाएंगे साहब, बिल्कुल पैर कांप जाएंगे। हाँ। क्योंकि मालूम है यही मतदाता है, यही मुझे हीरो बनाए हैं, और अगर इन्होंने मेरे को जीरो बनाने तो मेरा तो गया 5 साल। अब 5 साल में बहुत कुछ बदलाव हो जाते हैं, कौन सा बंदा कहाँ चला जाता है और कौन सा बंदा कहाँ चला जाता है। तो अवाम को, कलवा की अवाम जैसे आपने बोला, तो कलवा की अवाम मराठी वर्ग है, पढ़ी लिखी है, पढ़ी लिखी है, मेजोरिटी आबादी जो है उनकी क्वालिफाइड है, और वो क्या नाम है अपना स्ट्रिक्ट सवाल पूछ लेते हैं, है ना, वो आगे पीछे नहीं दौड़ते हैं। तो इस तरीके से जो एक जनता और मतदाता के बीच में वो होना चाहिए, वो है, उस तरफ है, हमारी तरफ भी है, लेकिन थोड़ा कम है, और धीरे धीरे जागरूकता आएगी अभी। क्योंकि अभी तक तो हिंदू मुसलमान खूब चला, है ना, वो चला, आखिर हिंदू कंटाल गया ना, है ना। कल तक 10 साल तक पार्लियामेंट के अंदर अपोजिशन लीडर नहीं था, आज अपोजिशन लीडर राहुल गांधी मौजूद है। सवाल उठ रहा है ना, गवर्नमेंट परेशान है ना। अभी आप देखिए जो एक सवाल हुआ है जिसपे अमित शाह तक के माइक को छीना गया, नहीं तो इसके पहले 10 साल क्या हुआ था, वन साइड चल रहा था। तो कहीं ना कहीं जब अपोजिशन दिया गया, अपोजिशन लीडर दिया गया, सवाल शुरू हो गया, लड़ाई शुरू हो गई। तो हमारे यहाँ भी समझे ना, अपोजिशन आ गया है, हमारे यहाँ पे भी अपोजिशन आ गया है ना। मेरी एक बात सुनिए, कड़क अपोजिशन आ गया है, जिसपे सवाल हो रही है और उसपे अब जवाब देने को बहुत लोगों को भारी भी पड़ रहा है। कौन अपोजिशन आ गया हमारे यहाँ? अरे आ गए ना नजीमुल्ला जी अपोजिशन में। ठीक है ना, नजीमुल्ला जी आए अपोजिशन, उन्होंने चुनाव लड़ा, कड़ी टक्कर हो रही है आपस में, टक्कर, ठीक है भाई, होना चाहिए, मैं क्या बोलता हूँ नहीं होना चाहिए। राबड़ी का गटर दिखाया जा रहा था, वो यहाँ का नाला दिखा रहे हैं, यहाँ का पानी दिखा रहे हैं। देखिए ऐसा है कि 97,000 वोट माने रखता है, तो उसमें नजीमुल्ला की बात करना बेकार है। ठीक है, अभी और मेहनत करें, लड़ें शहर में, शहर को कुछ अच्छा अच्छा दे, तो लड़ाई तो होना चाहिए अच्छी। लेकिन फर्स्ट टर्म में अगर उनका भी कहना रहता है कि अगर फर्स्ट टर्म में किसी ने 60,000 वोट लिया तो वो भी कम होते हैं भाई साहब। नहीं ठीक है ना, देखो कोई ना कोई जो लड़ेगा वो लेगा। क्यों, उन्होंने नहीं लिया था क्या? हमारे सामने लड़े थे आप पार्टी से, उन्होंने नहीं लिया था क्या? उन्हें तो लगभग 30,000 वोट मिला था, 30-32,000 वोट लिया था। उसके पहले भी लड़े थे ना हमारे पास सामने। ऐसा नहीं कि अवार्ड सबको वॉक ओवर दे दिया गया था, है ना। चुनाव हमेशा हुआ। वो देखिए, अब एक बात सुनिए, मैंने बोला एक चुनाव होता है, उसके पहले राजन लड़े थे 6,000, बिल्कुल 6,000 से वो गए थे पहला चुनाव है ना। तो कोई ना कोई तो लड़ा ना, कोई ना कोई लड़ेगा। देखिए आप ये सोच लीजिए, मेरे सामने कोई नहीं लड़ेगा, ठीक है, कोई ना कोई तो लड़ेगा ना, ये तो चुनाव प्रतिक्रिया है ना। कोई नहीं आएगा तो कोई नॉमिनेशन भरेगा, और अगर कोई नहीं भरेगा तो दहशत कहलाती है। तो आवाम को चाहिए कि आवाम अपने हिसाब में वार्ड के नगर अपना आम पब्लिक है जो एक है ना, तो उनको चाहिए कि वो अपने एरिया का देखें क्या है ना। नगर राजा मत बनो, नगर सेवक बनने की वो पब्लिक को चाहिए कि नगर सेवक चाहिए, बिल्कुल, नगर राजा नहीं चाहिए। तो अगर इस तरीके का रहेगा माहौल ना, तो जो लड़ेगा वो भी काम करेगा, जो हारेगा वो भी काम करेगा, और जिसको ख्वाहिश है वो भी काम करेगा। तो 3 पट 4 पट काम होगा। लेकिन करप्शन पे सवाल जरूर करना चाहिए, करप्शन पे सवाल होना चाहिए, करप्शन पे बात होना चाहिए। तो जैसे कि देखिए, आपने कि बात करने के लिए मेरे साथ भाई साहब थे, साफ तौर पे उनका कहना है कि भाई देखिए, चुनाव होना चाहिए, सब कुछ होना चाहिए, लेकिन इनका खास तौर पे ये बात इनका ये था कि भाई देखिए, यहाँ पर राजनीति तो होती है, यहाँ पर कहीं ना कहीं इन्होंने अपोजिशन को लेकर कहा, तो यहाँ पर भी जो अपोजिशन है वो काफी टक्कर दे रहा है। लेकिन इन्होंने कहा कि जनता को जागरूक होना है, और आखिर में सब कुछ जो डिसाइड होता है, जो सब कुछ करने वाली है, वो जनता ही होती है। तो आने वाले मनपा चुनाव में हम देखेंगे कि क्या टक्कर होती है एनसीपी वर्सेस एनसीपी एसपी की, और क्या क्या जो है सीट किसको क्या मिलती है, और क्या क्या उलटफेर होता है, ये आने वाले समय में हमें मालूम पड़ेगा। और जनता क्या डिसाइड करती है, ये मनपा चुनाव में आने वाले समय में हमें मालूम पड़ जाएगा। थैंक यू नीलेश भाई, आपके जनता उसको मुबारकबाद, और आप अच्छी सहाफत करें, अच्छे प्रश्न को लोगों के बीच में रखें, पॉपुलैरिटी ना करें, सबको साथ में लेके चले, और सवाल पे किसी को छोड़े नहीं। धन्यवाद। बिल्कुल, तो मैं नीलेश कनुजा आपके सामने फिर हाजिर होऊंगा। देखते रहिए हमारे चैनल जनता जनार्दन टाइम्स। धन्यवाद।